कर सकते हैं, क्या अवेयरनेस है जो कि हमारे पास होनी ज़रूरी है ताकि हम अपने लिवर को हेल्दी रख सकें, और कौन से एक्शंस हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम अपना लिवर हेल्दी रख सकें और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। So, before we begin, I want to sincerely thank each participant for investing your valuable time with us today. Your curiosity and presence are what makes webinar like this truly worthwhile. To make this session smooth, respectful, and interactive, a few gentle reminders. Keep your microphones muted. Feel free to drop questions or queries in the chat box anytime. We will address all the questions during the dedicated question and answer sessions at the end of the webinar. एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि आप लोग गौर से सुन लें सर्टिफिकेट में। सर्टिफिकेट ये लाइव वेबिनार के एंड होने के बाद मैथ स्पार्कल्स के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर इसी वेबिनार की रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर की जाएगी। उसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा। जब आप यूट्यूब पे वो वीडियो खोलेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, जिस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके साथ एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड भी दिया जाएगा। जब आप लिंक ओपन कर आप उस पासवर्ड को उसी तरीके से एंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो क्विज ओपन हो जाएगा। उस क्विज में जो है वो टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 4 का आंसर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप 4 क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे तो आपके पास जो है आपका वेरीफाइड ई सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 4 क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं दे सकते तो आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो ओपन नहीं होगा। इसीलिए वेबिनार को गौर से सुने और सर्टिफिकेट को अच्छे से फिल करें ताकि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट ओपन हो सके। And now it is my greatest honor and privilege to introduce our distinguished speaker for today, Dr. Khatija Najam, a BDS RDS scholar, a dedicated medical professional, a published medical author, and a passionate social advocate whose work goes far beyond the clinical wall. Dr. Khatija has devoted her career not only to treating patients but to educating communities, raising awareness, and advocating preventive health at every level. We are truly fortunate to have her with us today. Dr. Khadija, the stage is entirely yours. We are listening, we are learning, and we are ready. It's over to you, Dr. Khadija. everyone, so मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्दी लिवर हेल्दी लाइफ। ये नहीं, अगर आपका लिवर हेल्दी होगा तो आपकी लाइफ भी हेल्दी होगी और आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी मैट स्पार्कल्स को कि हमेशा की तरह उन्होंने एक अवेयरनेस सेशन रखा, मुझे अपॉर्चुनिटी दी और इसके ऊपर जो है वो अवेयरनेस सेशन रखा लिवर के ऊपर खास तौर पे, क्योंकि ये लिवर की जो आजकल डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं, वो बहुत ज्यादा चली हुई है। ठीक है, तो हम जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज डॉक्टर खदीजा नजम। एज माय इंट्रोडक्शन जो है वो हो चुका है पहले से ही, तो हम जो है वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो हेल्दी लिवर है उसमें क्या क्या चीज आती है। हेल्दी लिवर में सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है वाइटल रोल को ऑफ लिवर इन ह्यूमन हेल्थ में। क्या रोल है इसकी, कॉमन लिवर डिजीजेस क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, उसके कॉज क्या है, साइन और सिम्टम्स क्या है। ठीक है, एविडेंस बेस्ड है। और उसके बाद हमने स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग देखनी है, ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लिवर का ह्यूमन के अंदर क्या रोल है। सबसे पहले हमारे पास व्हाई लिवर हेल्थ मैटर्स। द लिवर इज द बॉडी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ये आपको पता है। इसका जो टेस्ट हम करवाते हैं कि एमसीक्यूज में मैंने पूछना है कि कौन सा टेस्ट है लिवर के लिए हम करवाते हैं, वो एलएफटी करवाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, विच इज अब ऑर्गन जो है ये एसेंशियल है फॉर ओवर 500 वाइटल फंक्शंस के लिए। लिवर डिजीजेस आर लार्जली साइलेंट सिम्टम्स अपीयर ओनली एट एडवांस स्टेज। साउथ एशिया में, ठीक है, हाईएस्ट रेट जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी का हुआ था, क्योंकि लिवर की वजह से आपको जेंडिस होता है, लिवर की वजह से आपको ब्लिबरन होता है, लिवर की वजह से आपको हेपेटाइटिस बी होता है, लिवर की वजह से आपको हेपेटाइटिस सी होता है, लिवर की वजह से आपको हेपेटाइटिस डी और ई होता है। अगर लिवर आपका सही काम कर रहा है तो
आपका बिलिरुबिन लेवल भी ठीक है, आपका जेंडिस भी, लिवर फंक्शन टेस्ट एक ही टेस्ट होता है जिसमें सारा सब कुछ कर लेते हैं ताकि हम लिवर डिजीज की मोर्टेलिटी को 60% तक रिड्यूस कर सकें। ठीक है, उसके बाद लाइफ की मॉडिफिकेशन यानी हमारे, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैं बार बार स्पार्कल्स को बहुत ज्यादा थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर जो है वो एक टॉपिक रखा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज इसके ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन ये एक फ्री वेबिनार है जिसमें अभी 120 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एंड इट्स वेरी 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 हेल्पफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव अगर आप इसको गौर से सुने तो। ठीक है, ये आपके घर में एज ए हेल्थ प्रोफेशन, एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ कैरियर, जो भी आप हैं, बेशक आप हेल्थ प्रोफेशन नहीं की फील्ड में नहीं भी हैं, फिर भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है लीवर का फंक्शन। ठीक है, लीवर के फंक्शन में सबसे पहले लीवर हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को हमारे पास ग्लाइकोजन में ताकि एनर्जी बेसिकली स्टोर हो सके। इसके अलावा डाइटरी फैट्स और प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है, लिपोप्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ये रेगुलेट करता है, और आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं यानी वाउंड हीलिंग में, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है तो ये वाउंड हीलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, मतलब ये आपके मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ये भी मैं क्विज में पूछ सकती हूँ। ठीक है, किस में हेल्प करता है? मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन में। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन में कैसे हेल्प करता है कि हमारे पास ब्रेक डाउन करता है अल्कोहल को, ड्रग्स को, मेडिकेशंस को, अमोनिया यानी जो टॉक्सिक है यूरिया फॉर एक्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, डेड रेड ब्लड सेल्स को रिमूव करता है, खून जिगर ही हमारा बनाता है, हमारा लीवर ही बनाता है, लीवर ना हो तो खून नहीं बनता, प्रोसेस करता है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को और केमिकल्स को। ठीक है, और इसके अलावा टॉक्सिन्स को फिल्टर करने का काम भी यही है, इसलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन का नाम दिया जाता है। अब एमसीक्यूज में, क्विज में मैंने ये पूछना है कि फिल्टर और न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स को कौन करता है ब्लड से, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है, या मैं सिंपल वर्ड में ये भी पूछ सकती हूँ कि डेड रेड ब्लड सेल्स को रिमूव कौन करता है फ्रॉम द सर्कुलेशन से, तो ये हमारा लीवर करता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। अब लिवर फंक्शन है पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन में हमारे पास होगा कि ग्लाइकोजन स्टोर होगा, जिसमें हमारे पास विटामिन ए होगा, डी होगा, ई होगा, के होगा, B12 होगा। इसका एक टेस्ट भी होता है। ठीक है, जिसमें हम टेस्ट करवाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट भी होता है, वो हमारे पास बेसिकली हड्डियों का टेस्ट होता है। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई, के और B12 का अलग टेस्ट भी होता है, तो आपने इसको स्टोरेज फंक्शन के तौर पर लेना होता है कि ये स्टोर करता है फंक्शन को। इसके अलावा ये रिजर्व करता है आयरन और कॉपर फॉर बॉडी यूज के लिए। ठीक है, इसके अलावा कोएंजाइम ए जो होता है और अदर को फैक्टर्स होते हैं उसको स्टॉक पाइल्स करता है और ब्लड रिजर्वायर के तौर पर काम करता है अप टू 10% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। अब ये एमसीक्यूज में और क्विज में मैंने पूछना है कि ये एक्ट करता है स्टोरेज फंक्शन के तौर पर, तो ये क्या एक्ट करता है? एक्ट एज ए ब्लड रिजर्वायर अप टू 10% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ये मैंने क्विज में पूछना है, लाजमी। समझ आ गई है यहाँ तक? अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगी आप सब पार्टिसिपेंट्स को, जो 141 पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, आप लोगों को मेरी समझ आती है? एक बात ये, सच बताना है, टू बी ऑनेस्ट। दूसरी बात, हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और वो कोर्स लॉन्च मेड स्पार्कल्स पे ही होगा और मेड स्पार्कल्स ही करेगा, और मैं एज ए गेस्ट स्पीकर आप लोगों को पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो कोर्स भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, उसमें भी आपने एनरोलमेंट अपनी करानी है। वो इतना इतना अफोर्डेबल कोर्स रखा जाएगा कि उसकी फीस 300 से 400 से अबव हमने नहीं रखनी पर पर्सन, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। और मुझे प्लीज अपना फीडबैक दें कि आप लोगों को ये जो है सेशन अच्छे लगते हैं या नहीं।
उसके बाद हम बाइल प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। बाइल प्रोडक्शन हमारे पास 500 टू 1000 ml ऑफ द बाइल डेली होती है। ये एमसीक्यूज में मैंने पूछना है कि कितनी बाइल प्रोडक्शन हमारा लिवर करता है, तो वो 500 टू 1000 ml ऑफ द बाइल डेली करता है। एक और बात है कि मैट स्पार्कल्स के यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, और उसके नीचे ये जो है आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। उसके नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपने फीडबैक अपना जरूर देना है कि आपको किस तरह का लगता है सेशन, ठीक है। बाइल जो है वो एमल्सिफाई करता है डाइटरी फैट्स को फॉर अब्जॉर्प्शन के लिए। इसके अलावा एक्सक्रीट करता है ब्लूब्रिन को, यानी रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन को एक्सक्रीशन करता है, बाहर निकालता है। ये बात हमने पहले भी कर ली थी। और बाइल सॉल्ट जो है वो एड करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स को। अब जिसमें मैंने एमसीक्यूज पूछना है वो ये है कि 500 टू 1000 ml ऑफ बाइल डेली प्रोड्यूस करता है, और बाइल सॉल्ट्स एड अब्जॉर्प्शन भी हमारे पास ये करता है किसकी, फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे आता है इम्यून रोल। इम्यून का क्या रोल है इसमें? कम्फर सेल्स। अब पूछना है मैंने सेल्स कौन से होते हैं लिवर के अंदर, ये भी एक क्विज में आ जाएगा। कम्फर सेल्स डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया और पैथोजेंस को, सिंथेसाइज करता है एक्यूट फेज इम्यून प्रोटीन्स को, फिल्टर करता है गट यानी टॉक्सिन्स को, वही वाली बात होगी, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ये रेगुलेट करता है। अब इसमें जो एमसीक्यूज ये क्विज बन सकता है वो है कम्फर। कम्फर सेल्स वो बैक्टीरिया और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बेसिकली पूछा जा सकता है कौन से सेल्स लिवर के अंदर होते हैं, कम्फर सेल्स होते हैं, क्या काम करते हैं, बैक्टीरिया और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला मसाइल किसी को? हम्म। आगे है हमारे पास कॉमन लिवर डिजीजेस। हमारे पास कौन सी है? हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, जेंडिस है, ब्लूब्रिन है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अब इसमें डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। डिफरेंसेस ये हैं, डिफरेंसेस ये है कि हेपेटाइटिस ए हमारे पास ट्रांसमिटेड होता है फूड के जरिए, वाटर के जरिए, एरोसल्स के जरिए। एक्यूट इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारे पास यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है ये, ठीक है, और वैक्सीन इसमें अवेलेबल है 2 डोज। हेपेटाइटिस बी में भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है और ब्लड के जरिए भी ट्रांसमिटेड हो जाता है, यानी कोई सिरिंज है वो इंजेक्ट हो गई है गलती से, डॉक्टर के हाथ पे लग गई है पेशेंट को लगाते हुए, ठीक है, ये किसी और पेशेंट की किसी और पेशेंट को लग गई है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्रोसिस ऑफ लिवर कैंसर हमारे पास हो सकता है। क्रोसिस भी हो सकता है और लिवर कैंसर भी हो सकता है। ये मैंने पूछना है कि क्रोनिक कितने परसेंट होता है अडल्ट में? 5 to 10% अडल्ट में होता है, ये मैंने क्विज में पूछना है, ठीक है। साथ साथ बता रही हूँ मैं क्विज, साथ साथ मैं क्विज भी बता रही हूँ ताकि सारों को सर्टिफिकेट मिल सके, ताकि कोई भी सर्टिफिकेट से बाहर ना जा सके, ताकि सारे लोग लेक्चर ध्यान से सुन सके। ठीक हो गया ना, इससे अच्छा आपको कोई और बता नहीं सकता। हेपेटाइटिस सी में हमारे पास क्या होता है? प्राइमरी ट्रांसमिट है, ब्लड कांटेक्ट के जरिए ये फैलता है, ठीक है। मोस्ट इन्फेक्टेड और अनअवेयर है, साइलेंट डिजीज है। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकती हूँ कि साइलेंट डिजीज हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, कौन सी है, जिसके लिए कोई वैक्सीन यूज नहीं होती, ये भी मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है। और इसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट ग्लोबली होता है, ये भी मैं क्विज में पूछ सकती हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, याद करना है कर लो, ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आगे है फैटी लिवर डिजीज एंड क्रोसिस। उसमें हमारे पास आ जाता है कि फैट अकुमुलेट हो जाता है लिवर सेल्स के अंदर, ठीक है, 5% ऑफ लिवर वेट, और ये अफेक्ट करता है तकरीबन 25 to 30% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को आपके पास अफेक्ट करता है। और ये ओबेसिटी से रिलेटेड है, ये आपके पास डायबिटीज से भी रिलेटेड है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो इसमें एमसीक्यूज मैंने पूछना है वो ये है कि अफेक्ट कितने परसेंट ग्लोबल पॉपुलेशन को करता है, और लिवर का वेट लेस मोर देन 5% होता है या लेस देन 5% होता है, ये क्विज में मैंने पूछना है फैटी लिवर डिजीज में से, ठीक हो गया। आगे है किरोसिस। अब किरोसिस में से मैंने कौन सा क्विज पूछना है? उसमें से मैंने पूछना है कि कितना परसेंट सर्वाइवल होता है विदाउट ट्रांसप्लांट किए बगैर? 50% होता है, 10 ईयर सर्वाइवल रेट होता है, ठीक हो गया। और अर्ली डायग्नोसिस में कौन सा स्कैन हम करवाते हैं? फिब्रो स्कैन और लिवर बायोप्सी। पहले लिवर बायोप्सी करवाएंगे फिर फिब्रो स्कैन करवाएंगे, ठीक हो गया, या पहले फिब्रो स्कैन करवाएंगे लिवर बायोप्सी, डिपेंड करता है, अगर स्कैन करवा लो तो ज्यादा बेटर है, बायोप्सी बाद में करा लो,
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है। कॉजेज क्या है इसकी? क्रोसिस की अल्कोहल की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन, वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो जाता है, एनएफएलडी की वजह से हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से हो जाता है। हमारे पास एमसीक्यूज जो मैंने पूछना है वो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? हम फिब्रोस्कैन के जरिए करते हैं और हम बायोप्सी के जरिए करते हैं, लिवर बायोप्सी के जरिए। अंडरस्टूड? समझ आ गई है? और कॉजेज क्या है इसकी? अल्कोहल, वायरल हेपेटाइटिस, एनएल, ठीक है, एनएफएलडी, ऑटो इम्यून, ठीक है। और ये 50% हमारे पास विदाउट ट्रांसप्लांट हो सकता है। 10 ईयर सर्वाइवल रेट है। अर्ली डायग्नोसिस हमारे पास क्या है? फिब्रोस्कैन और लीवर बायोप्सी। जी फजल रऊफ, अब क्लियर है आपको? मैम थोड़ा सा आराम आराम से स्लोली मतलब ये पढ़े। ओके, मैं थोड़ा सा स्लो बढ़ा देती हूँ। आगे हमारे पास आता है लिवर कैंसर, जिसको हम कहते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अब मैंने क्या पूछना है? मैंने ये पूछना है कि लिवर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? आपने क्या कहना है? आपने कहना है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो सेकंड नेम है लिवर कैंसर का। ये मैंने क्विज में पूछना है। ठीक हो गया। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स और एपिडेमोलॉजी क्या है? सिक्स्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड। ये भी एमसीक्यूज है। सिक्स्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। अब एक बात ये होगी। दूसरी बात ये हो गई कि मोस्ट केसेस अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग क्रोसिस और क्रोनिक एचबीवी से और एचसीवी से। ये इतना क्विज नहीं है। क्विज ये है कि सिक्स मोस्ट कॉमन कैंसर है और लिवर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है। अब रिस्क फैक्टर कहाँ से आते हैं? अल्कोहल से, वही हो गई, अब्यूज से, एनएसएस से और डायबिटीज से। ठीक है। अब इसमें से कोई और, कोई मैं तीनों चारों ऑप्शन दे दूंगी आपने। अगर मैं लिखूं ऑल, आपने ऑल पे टिक करना है। अगर मैं इसमें से कहूँ नन, तो आपने नन पे टिक करना है। अगर इसमें से कोई भी नहीं है, अगर इसमें से सारे हैं तो ऑल पे करना है। पीडीएफ शेयर नहीं होगा, पहले क्विज होगा देन पीडीएफ शेयर होगा। मैं ये यहाँ पे अनाउंस भी कर रही हूँ। जब तक इनका क्विज सॉल्व नहीं होगा इनको पीडीएफ शेयर नहीं करेंगे। लिवर का सेकंड नेम है हेपाटो, लिवर कैंसर का सेकंड नेम है हेपाटो सेलुलर कार्सिनोमा। सिम्टम्स इसके हैं कि इसकी वजह से हमारे पास वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, अब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है, जेंडस हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें डायग्नोसिस क्या है कि ब्लड मार्कर, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह हम करवाते हैं इसमें। ठीक है। फिब्रोस्कैन भी हमने पढ़ा था। ट्रीटमेंट में क्या है कि लिवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी करवा सकते हैं। ठीक है। आसान चीजें बता रही हूँ। रिसेक्शन करा सकते हैं, जो आजकल आजकल जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में चल रहा है। उसके बाद 5 ईयर इसका सर्वाइवल रेट है। अगर ये अर्ली स्टेज में है तो 70%, अगर ये एडवांस स्टेज में है तो लेस देन 10%। ठीक हो गया। और एवरी 6 मंथ के बाद ये हाई रिस्क क्रियोसिस पेशेंट हो जाता है अगर ये लेफ्ट अनट्रीटेड हो जाए। ठीक है। अगर ये अनट्रीटेड हो जाए तो हमारे पास ये इसमें आ सकते हैं सिम्टम्स। उसके बाद है हमारे पास रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज। लिवर डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हमारे पास क्या है? उसमें हमारे पास है अल्कोहल यूज, जिसमें हमारे पास 14 यूनिट्स होते हैं, मोर देन 21 यूनिट्स होते हैं मेन में और 14 यूनिट्स होते हैं वुमेन में। एक तो मैंने ये पूछना है एमसीक्यू। दूसरा ओबेसिटी में मैंने ये पूछना है कि ये हमारे पास 3 to 5 फोल्ड होता है। और टाइप 2 डायबिटीज डबल कर देती है रिस्क ऑफ लिवर कैंसर को। टाइप 2 डायबिटीज डबल कर देती है रिस्क ऑफ लिवर कैंसर को। टाइप 2 डायबिटीज डबल कर देती है रिस्क ऑफ लिवर कैंसर को। बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है। अच्छा, अब अनहेल्दी डाइट जो है वो क्या है कि फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा ले लेना। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा ले लेना, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेना, ये हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले लेना, उसकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है। फ्राइज खा लिए, बाहर से जंक फूड खा लिया, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा लिया जिसमें अल्सरेटिव फिब्रोसिस होता है, उसकी वजह से। इसमें से कोई क्विज नहीं पूछना मैंने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास रिस्क फैक्टर ऑफ लिवर पार्ट 2। अब साइन और सिम्टम्स देखते हैं। साइन और सिम्टम्स में हमारे पास है अनएक्सप्लेन्ड फटीग और वीकनेस। ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नोसिया, माइल्ड राइट अपर abdominal discomfort और heaviness, slight abdominal bloating after meal,
लो ग्रेड फीवर और जॉइंट पेन एंड मसल एसिड। अब इस सिम्टम्स को आप अपने दिमाग में याद रखें, क्योंकि इसमें से कोई एक मैंने उठा के दे देना, पूछना है कि ये साइन है या सिम्टम है, पूछना है साइन है या सिम्टम है, ये अर्ली सिम्टम्स है। अब क्लिनिकल इंसाइट में ये है कि लिवर में नो पेन रिसेप्टर्स डैमेज इज साइलेंट, ठीक है। मोस्ट पेशेंट सीक केयर only when jaundice or ascites appear. Early symptoms are non-specific and often dismissed as stress. ये आपके काम की चीज नहीं है। जो काम की चीज है वो symptoms है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने ये पूछना है कि लो ग्रेड फीवर हेपेटाइटिस में होता है या फटीग में होता है, या इसके अलावा ये अर्ली सिम्टम्स है, ये लेट सिम्टम है, या नन है, या इस तरह से, ठीक है। अब साइन एंड सिम्टम्स में देखो, जेंडिस सबसे पहले होता है। जेंडिस में हमारे पास येलो स्किन और आईज हो जाती है, ठीक है, फ्रॉम ब्लड से। और हमारे पास इसके अलावा स्पाइडर जो है ना वो वेसल्स हो जाती है, हमारी टांगों के ऊपर स्पाइडर वेन्स बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वेराइसिस हो जाता है, जिसमें हमारे पास स्टमक में वेन्स नजर आने लग जाती है, जिसको कहते हैं ब्लीडिंग का रिस्क हो जाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एसाइटिस बन जाती है, यानी फ्लूइड जो है वो अब्डोमेन के अंदर भरना शुरू हो जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जमा होना शुरू हो जाना, ठीक है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो जाती है, जिसमें कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस हो सकता है और पर्सनैलिटी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जो एमसीक्यू मैंने पूछना है वो ये है कि पाल्मर इरिथमिया क्या इसके साइंस में है या नहीं, ठीक है। दूसरी बात, जो वार्निंग साइंस है ना इसके, वो ये है कि हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो जाती है, एसाइटिस हो जाती है और पाल्मर इरिथमिया हो जाता है, ये इसकी वार्निंग साइंस है। और जो हमारे पास अर्ली साइंस होते हैं वो जेंडिस होता है। लेट साइंस में हमारे पास ये नजर आता है हमें हेपेटिक इंसेफेलोपैथी और पाल्मर इरिथमिया, ये लेट साइन है, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस नहीं क्लियर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम वॉइस थोड़ी सी अनक्लियर हो गई है। ओके, अच्छा। अब जो लेट एक्सक्यूज मी स्टेज है एसाइटिस, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी और पाल्मर इरिथमिया, जबकि जो अर्ली साइंस है वो हमारे पास है जेंडिस, ठीक है, स्पाइडर वेन्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है बस। मैं ये क्विज में पूछूंगी आपसे, पूछना हुआ तो ये सारे क्विजेस के क्वेश्चंस भी बताएं और एक्सक्यूज मी मैम, अब स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस। इसके बाद हमारे पास आता है जीजीटी, टोटल ग्लोबुलिन का लेवल आप देखते हो, ठीक है, एल्ब्यूमिन का देखते हो, पीटी आईएनआर करवाते हो, ठीक है। आवाज आ रही है एक्सक्यूज आपको? मी मैम, अल्फा फेटो ये भी प्रीवियस आप, स्लाइड में पर्सनालिटी चेंज ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसमें सिंपल मैं वर्ड में बताती हूँ कि आप कौन कौन से टेस्ट करवाते हो। एलएफटी कराओगे पूरा, उसमें क्या आएगा, एएलटी आएगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एएलपी आएगा, जीजीटी आएगा, ठीक है, टोटल ब्लूबिन आएगा, अल्ब्यूमिन आएगा। ये 4-5 आएंगे जो एलएफटी के टेस्ट में आ जाएंगे, और यही इंपॉर्टेंट है बस एलएफटी के टेस्ट। एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप एलएफटी के टेस्ट करवाते हो नॉर्मल वैल्यूज ऑलरेडी उसमें लिखी होती हैं। अगर वो आपकी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होता है तो वो रेड निशान आपको खुद ही बना के लेबोरेटरी वाले दे देते हैं, ठीक है। तो बस, लेकिन आपको बात इतनी पता होनी चाहिए कि आपकी स्क्रीनिंग में क्या चीज है, एएलटी, एएसटी, एएलपी, एएलटी, एएसटी, एएलपी, एएलटी, एएसटी, एएलपी, ठीक है, और जीजीटी और टोटल ब्लूप्रिंट। नोटेड? क्लियर? इसके बाद हमने क्या करना है, इसका अल्ट्रासाउंड लेना है, सिंपल सी बात, फर्स्ट लाइन में। उसके बाद हमने सीटी स्कैन करवाना है। अब इसकी सीक्वेंस देखना, मैंने सीक्वेंस इसी तरह से पूछनी है कि हाउ वी कैन डायग्नोस द लिवर डिजीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू अल्ट्रासाउंड, then we go to CT scan, then we go through MRI and MRCP। MRI से बड़ा होता है थोड़ा सा, लेकिन MRI होता है जिसमें हमें सब कुछ नजर आ जाता है टिश्यू के साथ, ठीक है। तो MRI में हम टिश्यू भी देख सकते हैं। ये मैंने इस तरह से पूछना है आपसे। और फिब्रोस्कैन भी MRI के अंदर ही आता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा होता है, ये भी MRI होता है। अब कितने हो गए क्विज?
पहली बात, अल्ट्रासाउंड सबसे पहले कराते हैं, दूसरे नंबर पे हम सीटी स्कैन कराते हैं, तीसरे नंबर पे हम एमआरआई कराते हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो एमआरआई है, या इसको हम एमआरसीपी भी बोलते हैं। ठीक हो गया, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, मैम। अब इसके बाद हमारे पास है प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इसमें हमारे पास आता है अल्कोहल, अल्कोहल मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स। अल्कोहल तो जाहिर सी बात है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कॉज करवाता है। अब मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स में हमारे पास बहुत सारे हर्बल सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं जो सेफ नहीं होते। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास अल्फा टॉक्सिन्स को हमने अवॉइड करना होता है। बस इतनी बात याद रखनी है। और केमिकल इन्वायरमेंट्स को, ठीक है, अल्फा टॉक्सिन्स को, केमिकल इन्वायरमेंट्स को, सप्लीमेंट्स में हर्बल सप्लीमेंट्स हमेशा हम नहीं देते। और इसके अलावा अल्कोहलिक जो होती है ना हमारे पास, वो प्रॉब्लम कॉज करवाते हैं। अब ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है? वेट मैनेजमेंट, वेट आपको मैनेज होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज होगा, आपका एलएफटी मैनेज होगा। एलएफटी सारा काउंट सही आएगा। इसके अलावा आपका एलडीएल एचडीएल ये सब चीजें सही आएंगी। आपका डाइटरी कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइजेज, आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन कम होनी चाहिए। ठीक है, स्मोकिंग आपने नहीं करनी। ठीक हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में वही वाली बात आती है कि बी है अगर, तो आपने क्या ट्रीटमेंट कराना है? उसके लिए आपने टेनोफविर देनी है। पहली ट्रीटमेंट टेनोफविर। ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस सी क्रोनिक है तो इसमें एंटीवायरल हम ड्रग देते हैं। ठीक हो गया। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में हम प्रीडानिसोन देते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में भी प्रीडानिसोन देते हैं। और एसाइड्स में हम देते हैं फुरोसिमाइड। ठीक है, और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में हम देते हैं लेक्टोलोज। ठीक है, अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैंने इसमें से कोई पूछ लेना है कि हेपेटाइटिस सी में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, हेपेटाइटिस बी में हम कौन सी देते हैं, और हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में हम कौन सी देते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई है? अब ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में हमारे पास आखिरी हल होता है सर्जिकल रिसेक्शन, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास इसमें सिस्टमैटिक कुछ थेरेपीज आ जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांटेशन आ जाती है। बस सर्जिकल रिसेक्शन आजकल पाकिस्तान में होती है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है की टेक अवेज। की टेक अवेज में हमारे पास आ जाता है योर लिवर इज स्लाइटली डूइंग 500 प्लस वाइटल फंक्शंस, prevention works, vaccinated against hepatitis A and B, avoid alcohol, maintain healthy weight. उसके बाद early detection save life. Hepatitis C is now curable, 95% curable है। ठीक है, वैक्सीन यूज किए हुए लेकिन curable है। और लाइफस्टाइल मेडिसिन में आप डाइट ले लो, आप एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, और इसके अलावा जो है अपने लिवर को आप हेल्दी रखो। ठीक हो गया जी। ये रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा यूट्यूब के ऊपर, उसके नीचे आपने कमेंट बॉक्स में बताना भी है कुछ चीजें जो समझ नहीं आई, और जो समझ आई है अपना फीडबैक भी देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज मुझे अभी चैट बॉक्स में बताएं। हरी, एज सुन एज पॉसिबल। क्या आप इस तरह के कोर्सेज और सेशंस और चाहते हैं? एक ये बात मुझे बताएं। दूसरा, हमारे जो कोर्सेज होंगे अब 300 to 400 इसकी प्राइस होगी पर इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल जो है वो हर कोई बंदा 300 to 400 देगा, इससे ज्यादा हम किसी से भी नहीं लेंगे। ठीक है, और वो फुल कोर्स होगा 15 डेज का, 10 डेज का। वो भी आप लोग लेना चाहते हैं। और इसके अलावा हम दरम्यान में फ्री सेशंस भी रखेंगे। आर यू विलिंग? Dr. Khadija, that was truly insightful and informative session. Thank you for sharing your knowledge with such clarity and care. I am sure many of us are already thinking about changes we want to make.
Now we are opening the floor for questions. Please type your question in the chat box. अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग दोबारा से गाइड कर दिया जाएगा. अच्छा ठीक है, हम एक डोज कैलकुलेशन के ऊपर भी सेशन रख लेते हैं, और जो सेशन रखने हैं वो बता दीजिएगा आप. Ma'am, we have a question. Someone is asking what is best screening test hepatitis? क्या पूछ रहे हैं आप? स्क्रीनिंग टेस्ट हेपेटाइटिस के लिए कौन सा करा सकते हैं? मैंने आपको पहले पहले बताया था, फिब्रो स्कैन करा सकते हैं सबसे पहले, भी बायोप्सी. और सबसे पहले सीबीसी कराएं, उसमें पता लग जाएगा हेपेटाइटिस का. Ma'am, we have another question. Autoimmune hepatitis, what is its management? जो आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, क्या कह रही हैं? Autoimmune hepatitis, what is its management? ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस ये होता है कि उसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है आपकी खुद, तो उसके लिए ये होता है कि आप डाइट अच्छी लें और अपना जो है वो एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, तो वो फैटी लिवर होता है आपका, वो खुद ब खुद आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा होता है उस वजह से. जी जी, डोजेज जो कैलकुलेशन है, डोज कैलकुलेशन है, उसके ऊपर भी हम एक सेशन रखते हैं, नोट कर लें प्लीज कि डोज कैलकुलेशन भी एक सेशन रखना है. हम जो है एक सेशन हेपेटिक क्रोसिस के ऊपर एक अलग से रख लेते हैं, और हेपेटिक कैंसर यानी लिवर कैंसर के ऊपर एक अलग से रख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं. और किस किस पे सेशन रखना चाहिए आप बताएं सर. मैम मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप सुन रहे तो. यस, वेरी गुड टॉपिक. डायबिटीज पे भी रखना चाहिए. हाँ, डायबिटीज पे. आप यूट्यूब पे ये लेक्चर शेयर होगा, उसके नीचे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगी वहां पे भी, नो प्रॉब्लम. थैलेसीमिया के ऊपर भी, हाँ थैलेसीमिया भी पे भी रख सकते हैं. 8 मई को थैलेसीमिया का जो है वो अवेयरनेस है बेसिकली. शीजा कह रही है मैम आपका समझ नहीं आएगा वो डायबिटीज वाला भी. व्हाट यू वांट टू से? What do you want to say? I think we have to do a session on history taking on patients. Ma'am, someone is asking कि healthy liver रखने के लिए हमारे पास लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? हेल्दी लिवर रखने के लिए आप जंक फूड छोड़ दें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स छोड़ दें, फैटी लिवर नहीं होगा आपका. इसके अलावा जो है वो एप्पल ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो आप यूज करें, और फ्रूट्स खाएं. जो हेल्दी फ्रूट्स मतलब होते हैं वो खाएं, जैसे आम और ये केला होता है, ये ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए. Okay, thank you, ma'am, for your थैंक यू. time. ओके, अल्लाह हाफिज. ओके, सो सर्टिफिकेट के बारे में दोबारा से सुन लीजिए जिसको क्लियर नहीं हुआ था पहले. तो अभी ये रिकॉर्डेड वेबिनार जो है वो व्हाट्सएप मेट स्पार्कल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे लिंक शेयर होगा. आप लोगों ने उस लिंक को क्लिक करना है तो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वेबिनार जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा. उसके डिस्क्रिप्शन में आपके पास क्विज का लिंक होगा विद अ प्रोटेक्टेड पासवर्ड.
आप उस लिंक को ओपन करेंगे और उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो क्विज जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। लिंक के साथ ही जो है वो आपको पासवर्ड दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने उस पासवर्ड को एंटर करना है और आपके पास क्विज ओपन हो जाएगा। आपने 4 क्वेश्चंस का आंसर लाजमी देना है। जब आप 4 क्वेश्चंस का सही आंसर दे देंगे तो आप लोगों के पास क्विज सर्टिफिकेट जो है वो ओपन हो जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। Again, a heartfelt thank you to Dr. Khadija for her time and wisdom, and to everyone who show up in this webinar. Please do share what you learned today with your family and friends. That's how awareness becomes action. That's all for today. Until next time, stay well, stay healthy, and take care of yourself and your loved ones. Thank you, everyone. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज मैम।